सुनती हूँ और को तो अच्छा कर रहा होगा मगर हमें नहीं। राहुल गांधी के जमाने में ठीक था। उसका राजनीति करने का ढंग नहीं है। राहुल गांधी का हाँ, एकदम राजनीति करने का ढंग नहीं है। उसके बाप दादा परपाजाओं ने भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मोदी के सिवा कोई नहीं है नेता। ये सब कुर्सी के लिए मरते हैं, देश के लिए कोई नहीं मरता है। जो मोदी ने कर दिया गरीबों के लिए वो कोई नहीं करेगा। कांग्रेस जो है कि फूट डालो और राज करो की काम करती है। सबको केवल कुर्सी से मतलब है, देश से किसी मतलब नहीं है। कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं करना। वो पलटू राम है। मोदी जी के मुकाबले गठबंधन में कोई नेता नहीं है। आज तक हिंदुओं को जगाने वाला कोई नहीं था। बताइए 100 रुपए का जो दारू पीता है वो गरीब कहाँ हो गया। तलने फिर सब इसने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख का वादा किया, तो गरीब आदमी को बांटने का फायदा क्या हुआ जब रेट ही डबल करके ले रहे हो। पहले सरकार क्या भूखा मार रही थी जमींदारों को। किराया नहीं बढ़ा क्या? 30 रुपए वाला किराया 100 नहीं बढ़ गए तो हर चीज 86 रुपए लीटर होगी। दिक्कत आ गई तो 100 रुपए किराया भी तो हो गया। 50 रुपए हम जनपद पहले जाओ वही 50 में जाते हो। कांग्रेस आएगी। बीजेपी ने लोगों का घर तोड़ा है। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई। पहले कांग्रेस की सरकार में हर कोई बढ़िया कमा खा रहा था। हर चीज पे टैक्स तो पहले भी था। पहले कहा था सबसे अच्छी सरकार है कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जिनको गद्दी मिली वो अपनी गद्दी का फायदा उठा रहे हैं। इस बार देखिए हम तो चाहते कांग्रेस आए। बीजेपी आ जाए हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आने वाले भविष्य के लिए बच्चों के लिए ठीक रहेगा। लड़की हो या लड़का, जेंट्स हो या बूढ़ी लेडीज हो, पूरी रात को कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, टेंशन नहीं है। उस हिसाब से सर 65 साल 60 साल में कांग्रेस अगर चाहती तो हिंदुस्तान को अमेरिका बना देती। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ तक। आज मैं फिर एक बार एक विशेष मुद्दे को लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुड़ गई। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। बाकी बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता अन्य प्रदेशों में जाके अपनी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी जी भी जोर शोर से इसमें लग गए हैं। बीजेपी के जितने भी छोटे से लेके बड़े से पन्ना प्रमुख से लेके बड़े बड़े नेता सभी अपना कार्य करने के लिए मैदान में निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले इलेक्शन में कौन आता है। इधर कांग्रेस ने अपना गठबंधन बना लिया है। कई सारी पार्टियां मिला के देखते हैं कि इस बार कौन आ रहा है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है या गठबंधन काम आता है। सभी को लेकर चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। लोकसभा इलेक्शन है, किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? बीजेपी या कांग्रेस या मुझे तो बीजेपी लगती है, मोदी जी की। मोदी सरकार काम काज कैसा लगता है आपको? और को तो अच्छा कर रहा होगा सुनती हूँ, मगर हमें नहीं, हमें तो कुछ नहीं देखा। राहुल गांधी के जमाने में ठीक था। एकदम बेकार है उसमें राहुल गांधी का उसका राजनीति करने का ढंग नहीं है। किसका? राहुल गांधी का। हाँ, एकदम राजनीति करने का ढंग नहीं है। किसका ढंग अच्छा? ये बताइए, वो कहता है भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है, यात्रा चल रहा है, वो क्या भारत जोड़ रहा है? उसके बाप दादा परपाजाओं ने भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो उसको जोड़ने की बात करे ना वो। तो फिर कौन लगता है कौन आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे। मोदी के सिवा कोई नहीं है नेता। क्यों है? तो राहुल गांधी की टीम में बहुत कुछ नहीं है। गठबंधन आ गया इस बार। कोई गठबंधन है, सब बेकार है। सब ये सब कुर्सी के लिए तो मरते हैं, देश के लिए कोई नहीं मरता है। देश के लिए कोई नहीं कर रहा है। जो मोदी ने कर दिया गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, वो कोई नहीं करेगा। बीजेपी का जनधन योजना ठीक था। फिर ये जो आपके खाते में पैसे आए, इसका मतलब ये किसानों को 2000 रुपया दिया, मिले आपको? हाँ मिले हैं। और जो ये गरीबों को गैस सिलेंडर दिए वो आया। हमारे यहाँ बिजली जो है आजादी के बाद नहीं पहुँची थी, अब आई पहुँची है गाँव में बिजली। आपको कांग्रेस क्यों बुरी लग रही है कि कोई इनके में नेता नहीं है या काम का कोई वो है? कांग्रेस जो है कि फूट डालो और राज करो की काम करती है। कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं, सब बेकार है। बाकी गठबंधन है, सब बेकार है ना। सबको केवल कुर्सी से मतलब है, देश से किसी मतलब नहीं है। कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेंगे। नीतीश जी के बारे में क्या कहना आपका? उनके बारे में कुछ नहीं करना, वो पलटू राम है। वो जहाँ देखेंगे आएगी उनकी सरकार। वो इससे कोई गारंटी है? यूपी में कौन लगता है आपको? योगी जी हैं। योगी जी इस बार भी योगी जी को तो सोच रहे हैं यहाँ केंद्र में लाने के लिए। ये तो बात की बात है। अभी तो मोदी जी है ना, मोदी जी के बाद में गठबंधन में इतने सारे नेता, आपको कोई दिखता नहीं है? नहीं, मोदी जी के मुकाबले गठबंधन में कोई नेता नहीं है। हमारे हिंदुओं को जगाया, आज तक हिंदुओं को जगाने वाला कोई नहीं था। केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में मोदी जी आएंगे। गरीबी क्यों नहीं मिली? कौन गरीब है? कौन गरीबी बताइए? जिसका मरई का घर है उसके घर में जो है 4-4 मोबाइल है, 2-2 मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल में तेल भरवाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो गरीब पैसे हो गया, कमा रहे हैं फिर गरीब पैसे हो गए। अभी जो है कि यहाँ दारू के ठीके में देखिए, दिल्ली में कितने ठेला वाले हैं, सभी लोग जो है दारू पीने के लिए तैयार है। बताइए 100 रुपए का जो दारू पीता है वो गरीब कहाँ हो गया? वो 100 रुपए अपने परिवार में लेकर चलाता खिलाता तो कितना अच्छा रहता। लोग आरोप लगते हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। सरकार बनी किस लिए? सबका भलाई करने के लिए। नहीं, अपना भी तो रोजगार करना चाहिए इंसान को। बिल्कुल करना चाहिए। और सब जो कर रहा है वो कमा रहा है, जो नहीं करेगा वो कहाँ से कमाएगा? हम नहीं काम करेंगे तो हम बेरोजगार, तो हम सरकार क्या मतलब है? भाई साहब कह रहे थे सब पकौड़ा तल ले। पकौड़ा तलने फिर सब जिसको जो रोजगार करे वो करे अपना। क्यों रोजगार करते हैं और क्या करेंगे? बताओ कौन सी सरकार आएगी इस बार? भैया देखो, हमको भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि राजनीति किसकी है किसकी नहीं है।
है। हम कहते हैं सच्चाई वाली बात, मोदी ने चलो अच्छा, जिसके लिए अच्छा किया वो अच्छा कहेगा, हमारे लिए गलत किया हम गलत कहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, और इसमें सटेटी बेरोजगारी कर दी भाई, रेलवे, एयरपोर्ट, नौकरी नहीं निकाला इसने। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख का वादा किया। सिलेंडर बांटे तो सिलेंडर बांटे तो उस टाइम पर सिलेंडरों की रेट थी 500 रुपया, अब 1100 रुपया में भर रहे हैं। तो गरीब आदमी को बांटने का फायदा क्या हुआ जब रेट ही डबल करके ले रहे हो? तो बाकी योजना क्या हुई? बाकी योजना तो पहले सरकार क्या भूखा मार रही थी जमींदारों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या किराया नहीं बढ़ा क्या? आप ऑटो चला रहे हैं, हम किराया नहीं बढ़ा क्या? 30 रुपए वाला किराया 100 नहीं बढ़ गए तो हर चीज बढ़ी। 86 रुपया लीटर होगी सीएनजी, दिक्कत आ गई तो 100 रुपए किराया भी तो हो गया। 50 रुपया हम जनपद पहले जाओ भाई, 50 में आज 80 में जाते हो, आज 80 में जाते हो आप। आपको क्या लगता है सर, कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार तो सबसे बढ़िया है, आपकी बात कोई दिक्कत नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। बोलने दो ना, बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, अपनी तरफ से सही कर रही है। कोई दिक्कत दे रही है तो बताओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन नहीं बाजी मार सकता। गठबंधन नहीं, कभी भी नहीं मारेगा यार। बड़े बड़े नेता सर, कौन है बड़ा नेता? ममता बनर्जी हो गई, नीतीश जी हो गए, कोई आगे फिर नीतीश जी तो अपने बिहार में देखे ना, यहाँ क्या देखेंगे हमारे हरियाणा में? बड़े बड़े केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी अपने दिल्ली से रहेंगे, हरियाणा में तो सर बीजेपी ही है। आशा का काम लग गया हरियाणा में, आपको क्या वो लगता काम क्या दिक्कत क्या है? है? लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। कहाँ से बढ़ रही है बेरोजगारी? यहाँ बोकड़ी से क्या खाता है भाई रात को? क्या दिक्कत आ गई भाई? बताओ, कोई टेंशन नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, हमारे लिए थोड़ा बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है ना, बस। तो फिर क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी और बीजेपी चलती रहे। मैं तो कहूँ हरियाणा में तो बीजेपी आनी है। खट्टर से परेशान हो गए, खट्टर परेशान हो गए तो किसी और को बिठाएंगे ना यार। ये तो मतलब बीजेपी है। हाँ आएगी बीजेपी। आपको क्या फायदा मिल रहा है बीजेपी से? आप बीजेपी कह रहे हैं, तो नुकसान भी कोई नहीं है ना, क्या नुकसान है बताओ आप? आपको लग रहा है? बाकी लोग कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। ये लोग, ये ताऊ कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। भाई साहब आपको क्या लगता है कौन सी सरकार कांग्रेस आएगी? की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन। बीजेपी क्यों नहीं आ सकती? बीजेपी नहीं आ सकती, क्यों? बीजेपी ने लोगों का घर तोड़ा है। कैसे? उन्होंने लोगों का कहा घर तोड़ा है जहाँ साहब। झुग्गी वहाँ मकान, उन्होंने झुग्गी वाले को हटा दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, बुलडोजर चला दिया। क्या किया बीजेपी ने? भाई बीजेपी साहब। ने महंगाई बढ़ाई। पहले कांग्रेस की सरकार में हर कोई बढ़िया कमा खा रहा था, अभी कौन कमा खा रहा है? हर चीज महंगे हो रहे, तेल देखो महंगे हो रहे, आटे महंगे हो रहे, टमाटर महंगे हो रहे, सस्ता क्या है भैया? कांग्रेस के समय में 50 रुपए किलो सीएनजी थी, अभी 100 रुपए किलो सीएनजी है, बताओ। 36 भी थी ना यार, 36 भी तो थी ना, तो 36 रुपए मैं आपको। अरे यार 500 की सिलेंडर थी और सब्सिडी भी मिलती थी, अभी सब्सिडी भी नहीं मिलती और 1150 रुपए सिलेंडर आ रहे हैं ना। मैंने ये कहा है चलो, इन्होंने बेरोजगारी तो नहीं है ना? बेरोजगारी है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बहुत क्या है। ऐसे पहले आप कितने पैसे कमाते थे? भैया पहले हम जितने कमाते थे उतने में खुश थे, अब तो कमा के भी दुखी हो रहे हैं। अब दुखी अपने बिल्कुल। हो तो हम तो और आपका क्या religion पे भैया, दुखी है, religion हर तो ना चीज देखेगा पे यार। टैक्स, हर चीज पे टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स तो पहले भी था यार। पहले कहा था, क्यों नहीं था पहले बताओ? जीएसटी कहाँ लग रही थी यार जीएसटी पहले नहीं लग रही थी, कांग्रेस की पहले मेरी सरकार बात नहीं थी। सुनो। अरे मेरी भैया सबसे अच्छी सरकार है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ही आएगी इस बार। तो जोर लगा लेना कांग्रेस के पीछे। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हमारे लिए। गठबंधन में कौन दिखता है आपको? कौन बनेगा पीएम का चेहरा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हमारे सामने तो राहुल गांधी बेस्ट। कांग्रेस का काम बढ़िया ये है कि वो गरीबों को परेशान नहीं करता। मोदी जी जितने देश के पैसे विदेश में खर्चा करते हैं, विदेश घूमते हैं। पहले कौन सी सरकार थी जब विदेश घूम रहे थे? कौन सी सरकार विदेश में पैसे खर्च कर रहे थे जा जाके? जिनको गद्दी मिली वो अपनी गद्दी का फायदा उठा रहे हैं। इस बार देखिए, हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए और कांग्रेस को ही आना। आपको कहने से क्या होता है? मेरे ख्याल से 10 में से 3 बंदे ऐसे होंगे जो उसको ये कहते होंगे कि भैया हमें कहने नहीं से चाहिए कुछ नहीं कांग्रेस। होता है। जब आएगी सरकार तो आप भी देख लेना। कौन सरकार आएगी आपको क्या लगता है? बीजेपी बोलिए ना, कोई बात नहीं, बीजेपी आ जाए, बीजेपी। हमारा कोई दिक्कत नहीं है भाई सरकार से। क्यों बीजेपी में ऐसा क्या है जो सारे मतलब ज्यादातर बंदे बीजेपी चाह रहे हैं? क्या है? शुरू से ही फर्क नहीं पड़ा भैया सरकार से। तो मतलब एक सरकार कोई भी आ जाए आपको कोई मतलब नहीं, फिर बीजेपी को कह रहे हो? बीजेपी आ जाए हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बच्चों के लिए ठीक रहेगा। ऐसा क्या करती है बीजेपी ने भविष्य जो बना देगी बीजेपी? बीजेपी बताएगी, वो तो मोदी जी बता रहे हैं। आप भी तो बता दो, आपको अच्छी लग रही है ना, आप कह रहे हो कि मतलब बीजेपी आएगी, पहले से तो ठीक कुछ है, तो अच्छा लग रहा होगा जो बीजेपी आएगी। कांग्रेस भी ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार जो भी आए तो फिर कांग्रेस बुला लेते हैं इस बार। कोई बात नहीं भैया, हमारे लिए जो आएगा हम तो ही वेलकम सबका करेंगे। मोदी जी आए कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस आएगी तब भी कोई दिक्कत क्या लगता है भैया आपको कौन सरकार आएगी? तो सरकार तो पूरा मतलब बीजेपी का सपोर्ट है। क्यों कांग्रेस ने तो गठबंधन बना दिया? नहीं, इसमें कांग्रेस चाहिए नहीं, बीजेपी चाहिए। देखो सर, जहाँ अगर पब्लिक को दिक्कत होगी या गाड़ियों की दिक्कत होगी तो सरकार तो हटवाएगी। आप कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर। तो यूपी में इस बार किसकी सरकार दिखती है आपको? सर योगी सरकार है तो बीएसपी भी है, पर सर अभी बढ़िया में बस योगी सरकार है। अगली सर भी बीजेपी के देनी है वोट, योगी सरकार। बीजेपी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? सारे काम अच्छे लगे, रोड अच्छे बन गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिल्कुल शांत माहौल हो गया। लड़की हो या लड़का, जेंट्स हो या बूढ़ी लेडीज हो, पूरी रात को कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। सर अगर काम करेगा तो टक्कर क्यों नहीं देगा? काम अगर उस लायक कर रहा है। आपको कोई पार्टी लगती है जो टक्कर दे दे बीजेपी को? पार्टियां तो कही है, लेकिन अब काम करेगी जब 65-60 साल में जो कांग्रेस नहीं किया वो मतलब बीजेपी की सरकार में जो हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, उस हिसाब से सर 65-60 साल में कांग्रेस अगर चाहती तो हिंदुस्तान को अमेरिका बना देती। लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में गरीबी और बेरोजगारी सर दिखावा है।